राधा रानी कौन है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। वो एकदम दया से भरी हुई है। और ये नियम है कि जो आपके आराध्य होते हैं, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो आपका स्वभाव उनके जैसा बन जाए। राधा रानी के तो आपका स्वभाव राम के हैं तो आपका स्वभाव में वही सौम्यता राम जी वाली आ जाए। तो राधा रानी का भी यही है कि जिनके हम भक्त होते वैसी करुणा हम में आने लगती है। ब्रज के किसी ने हंस के बोला कि अगर राधा रानी साइड में होती तो कृष्ण की नजर ऐसे नहीं, वो सब छोड़ छाड़ के ऐसे हो जाते। वो राधा रानी को देखने के लिए सामने से फ्रंट से फेस इधर कर लेते, फिर तुम लोग कहाँ जाते, तुम कहाँ से दर्शन करते। इसलिए श्री राधा रानी ने कहा कि भक्तों को दर्शन दो, मैं हट जाती हूँ, आप उन्हीं को अपना मुखमंडल का दर्शन करो। अच्छा, तो ऐसा स्वरूप राधा रानी का कि ठाकुर जी भी अपने आप को रोक नहीं पाते उनका दर्शन करने से। प्रेम सीखना है तो इनसे सीखो, जहाँ एक किंचित मात्र भी अपना सुख का भाव ना हो। प्रेम असल में वैसे होता यही, प्रेम का अर्थ ही है तत्सुखे सुखित्वम, उनके सुख में अपना सुख ढूंढना, उनकी खुशी में अपनी खुशी, उनकी राजी में अपनी रजा मानना, यही प्रेम होता है। अपना सुख जहाँ आने लग जाएगा वहां प्रेम गौण हो जाएगा, वहां स्वार्थाभी हो जाएगा। प्रेम में ये भी नहीं है कि मैं जो जो चाहूं तुम वो करो। प्रेम में है कि तुम जो जो करो वो मैं पसंद कर लूं, वो मुझे जो जो ही प्यारो करे सोई मोहे भावे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी के प्रेम में रस है तो वो राधा रानी के नाम में। क्या वो ये कह सकते हो आप, आदमी एकदम टेस्ट उसका खराब हो और उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो, सब जगह मिर्च मसाला कड़वाहट, और अचानक से कोई इतना सा हल्का सा उसको मिश्री की वो खिला दे और उसको खाते एकदम मुंह पर मिठास से भर जाए, तो राधा नाम वो मिश्री की डली है। संसार में चारों कड़वाहट है, बुराइयां हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, और राधा नाम वो छोटी सी मिश्री है जो आपकी सब परेशानियों को छोटा बना देती है और सब पे भारी पड़ जाती है। नहीं, हमारे ब्रज में ना राधा कृष्ण को अलग ही नहीं समझते, वो एक ही है। और वहां का प्रचलन ये है कि अगर आपने राधा रानी का नाम लिया तो ऑटोमेटिकली कृष्ण भी उसी के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि श्री राधा रानी में सारा ब्रह्मांड समाया है, कृष्ण भी समाये हैं। तो अगर आप राधे राधे बोलते हैं तो मतलब वही कृष्ण है, वही राधा रानी है। और ब्रज का ही प्रचलन है, आप कहीं भी चले जाओ, अगर आपको कोई राधे राधे बोलता है तो इट मीन्स कि या तो वो वृंदावन से है या वो कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ है। ये पहचान है ब्रज वालों की कि उनको राधे राधे नाम से ही जाना जाता है। गोपी कहती थी कि कृष्ण हमारे पास है तो एक कृष्ण दिखता है, पर जब कृष्ण नहीं है तो कण कण में कृष्ण दिखता है। जित देखूं तित श्याम ही दिखे, पत्ते पत्ते में भी कन्हैया हंसता दिख रहा है। तो उस विरह से प्रेम बढ़े, इसलिए भगवान ने लीला करके दिखाई कि दूरी भी एक प्रकार का मजा है। दूरी भी प्रेम में बहुत जरूरी होती है ताकि आपको संयोग का, मिलन का आनंद पता लगे। इसलिए भगवान ने ये सारी ब्रज में लीलाएं करी और दुनिया को बताया कि विरह में डूबोगे तो मेरा प्रेम और बढ़ेगा। हम ब्रज वाले मानते हैं ब्रज का जो मालिक है, हम मालिक नहीं है, वो मालकिन है। जैसे आपके इंग्लैंड में क्वीन चलती है तो हमारे ब्रज में भी क्वीन ही चलती है। वहाँ किंगडम नहीं है, वहाँ क्वीनडम में। बट मुझे लगता है वहाँ किंगडम नहीं है, वहाँ रानी की चलती है, ब्रज की मालकिन राधा रानी। शास्त्रों में भी ये लिखा है, कृष्ण को भी अगर ब्रज में एंट्री चाहिए तो उनको परमिशन पहले राधा रानी से लेनी पड़ती है। ब्रह्मा विष्णु महेश, पुराणों में लिखा है ब्रह्मा जी ने तप किया, 60,000 वर्ष तक तप किया, राधा रानी से कहा मुझे ब्रज में जन्म दे, तो राधा रानी ने उनको ब्रज में पर्वत बनाया, आज भी वो पर्वत है। तो वहां जो कुछ भी होता है राधा रानी की आज्ञा से होता है। गांव और बरसाना के बीच में प्रेम सरोवर एक जगह है, वहाँ ठाकुर जी और श्री जी का प्रथम मिलन हुआ था, पहली बार मिले थे। और मिले भी ऐसे थे, वो अपने सखियों के साथ आई थी, वो अपने सखा के साथ, और ऐसे श्री जी को देखा, देखते ही ठाकुर जी की हाथ की बांसुरी गिर गई नीचे, मुकुट नीचे गिर गया, पीताम्बर नीचे गिर गया, और शरीर में एकदम श्वेत बिंदु, पसीनों में एकदम लथपथ हो गए। जैसे तैसे साथ के सखाओं ने उनको संभाला। तो ठाकुर जी ने पूछा कि कहा नाम है तुम्हारो? श्री जी बोली मेरा नाम राधा, तुम्हारो नाम का है?
अब ठाकुर जी ने थोड़े अपने एटीट्यूड में आए, बोले हमारा नाम, तुम हमारा नाम, ब्रज में सब हमारा नाम जानते हैं, तुमको तो पता ही होगा। तो श्री जी ने ललिता से कहा, कौन है ये, कौन है जिसका पूरा ब्रज में नाम जानता है? ठाकुर जी बोले, अच्छा हमको नहीं जानती, हमारा नाम है कृष्ण। श्री जी बोले, अच्छा वही कृष्ण जो ब्रज में चोरी करते घूमता है। ठाकुर जी फिर चुप हो गए। तो ऐसे प्रथम मिलन हुआ। कहते हैं राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा है कि जो राधा नाम लेता, मैं उसके पीछे पीछे उसके चरण धूलि को लेने के लिए चलता हूँ, क्योंकि राधा नाम मुझे प्यारा है। जैसे आप कहीं भी दुनिया में मीठा रख दो, चींटी उसका पता खोज ही लेती है, उसकी खुशबू, उसकी टेस्ट, उसका स्वाद। तो राधा नाम भी वैसा है। आप जहाँ राधा बोलोगे, दुनिया ब्रह्मांड में कृष्ण कहीं होंगे, उनकी नज़र उस आदमी पर ज़रूर पड़ेगी जो उनकी राधा रानी का, श्री जी का नाम ले रहा होता है। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। और हम ब्रजवासी तो एकदम गला चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि भैया राधा राधा जपो, राधा नाम जपो। तो ठाकुर जी के पीछे आपको नहीं जाना पड़ेगा, ठाकुर जी आपके पीछे पीछे आएंगे, क्योंकि उनको प्रिय है राधा नाम। सारी दुनिया जानती है कि एक समय आया था जब कृष्ण राधा रानी को छोड़ करके जा रहे थे। कृष्ण राधा रानी के पास आए जाते समय, और उन्होंने अपना मुख उठा के राधा रानी के चरणों में रखा। बोले नहीं कुछ भी, क्योंकि उनकी हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि मैं जा रहा हूँ। बस उन्होंने उसको चरणों में रखा और रोने लगे। तो राधा रानी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो कृष्ण ने कहा कि रोते रोते कि हे राधा, मैं तेरा अपराधी हूँ, मतलब मैं तेरा गुनहगार हूँ। तो श्री राधा रानी ने मुस्कुरा के कहा कि जा रहे हो, कोई बात नहीं। कृष्ण ने अपनी बंसी करती तो उन्होंने उठा के राधा रानी को दी। बोले ये किस लिए? बोले हमारे सिंबल है हमारे प्रेम का, इसको तुम अपने पास रखो। राधा रानी पूछा क्या करूं? बोले जब तुमको मेरी याद आए तो इसको बजा देना, मैं आ जाऊंगा। तो राधा रानी ने हंस के कहा तो फिर ये बांसुरी कभी नहीं बजेगी। तो कृष्ण ने पूछा क्यों? तो राधा रानी ने कहा कि तुमने कहा कि जब याद आ जाए तब बजा देना। याद उसको किया जाता है जिसको कभी भूले हो। मैं आपको एक क्षण, एक पल भी नहीं भूल सकती, तो याद आने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता।